राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को इजरायल और हमास के बीच जारी जंग पर बात रखी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन या गाजा पट्टी में संघर्ष जैसी घटनाओं का समाधान दुष्प्रयाय बना हुआ है। साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी अपनी बात रखना उचित समझा है। नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए भागवत ने मणिपुर हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मोहन भागवत ने कहा, भारत की पहचान और हिंदू समाज की अस्मिता और सुरक्षित रखने की इच्छा स्वाभाविक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संकटग्रस्त दुनिया भारत से ये उम्मीद करती है कि वे विश्व की सामयिक आवश्यकताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने मूल सिद्धांतों पर आधारित एक नए दृष्टिकोण के साथ उभरेगा। भागवत ने कहा कि दुनिया धार्मिक संप्रदायवादों से उत्पन्न कट्टरता, अहंकार और उन्माद के संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन या गाजा पट्टी में संघर्ष जैसी घटनाएं जो हितों के टकराव और उग्रवाद के कारण होती है, उनका समाधान दुष्प्रयाय बना हुआ है। मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा पर भी बात की और कहा कि मणिपुर में हुई जातीय हिंसा प्रायोजित थी। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्य के हालात के लिए बाहरी ताकतों को कसूरवार ठहराया। भागवत ने सवाल किया कि मेइती और कुकी समुदाय के लोग कई वर्षों के साथ रह रहे हैं, एक सीमावर्ती राज्य है। इस तरह के अलगाववाद और आंतरिक संघर्ष से किसे फायदा होता है? बाहरी ताकतों को भी फायदा मिलता है। वहाँ जो कुछ भी हुआ, क्या उसमें बाहर के लोग शामिल थे? नागपुर में आरएसएस की दशहरा रैली को संबोधित करते हुए भागवत ने आरोप लगाया कि तथाकथित सांस्कृतिक मार्क्सवादी और जागरूक तत्व देश की शिक्षा और संस्कृति को बर्बाद करने के लिए मीडिया और शिक्षा जगत में अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की जाएगी और इस अवसर पर जश्न मनाने के लिए लोग देश भर के मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करें। मणिपुर के हालात पर आरएसएस प्रमुख ने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मणिपुर में थे। वास्तव में संघर्ष को किसने बढ़ावा दिया? ये हिंसा हो ही नहीं रही, इसे कराया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि मणिपुर में अशांति और अस्थिरता का फायदा उठाने में किन विदेशी ताकतों की दिलचस्पी हो सकती है? क्या इन घटनाक्रमों पर दक्षिण पूर्व एशिया की भू राजनीति को भी कोई भूमिका है? भागवत ने कहा कि जब शांति बहाल होती नजर आती है, तब कोई न कोई घटना आखिरकार घटी जाती है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।